भक्त माल के भक्त चरित्र में आज महर्षि शरभंग ऋषि के बारे में श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महर्षि शरभंग। कल हमने सुतीक्ष्ण जी के बारे में श्रवण किया था। सुतीक्ष्ण जी की कथा में शरभंग ऋषि का भी नाम उच्चारण हुआ था। तभी हमने कहा कि कल हम सभी शरभंग ऋषि के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सुतीक्ष्ण जी दंडकारण्य के आरंभ में, जहां से जंगल शुरू होता है, वहां पर अपना आश्रम बना रखे थे। वहीं पास में ही दंडकारण्य में ही शरभंग ऋषि ने भी अपना आश्रम बनाया हुआ था। ऋषि बहुत तपस्वी थे। एक तो होता है भजनानंदी, एक होते हैं ध्यान करने वाले, एक होते हैं तपस्वी, तपस्या करते हैं। तो ये ऋषि बहुत तपस्वी थे। तपस्या के बल पर इन्होंने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। जैसे हमने सुना, पढ़ा था, श्रवण किया था एक कथा, पुंडरीक जी की कथा, कि तपस्या इतनी उन्होंने की, भगवान का नाम इतना जपा, इतना जपा, इतना जपा कि उनका शरीर भगवान के जैसा हो गया। यानी उनके 2 हाथ थे ना, तो 4 हाथ बन गए, और हाथ में पद्म चक्र गदा आ गए। भगवान का नाम लेते लेते भगवान बन गए। ऐसे ही शरभंग ऋषि तपस्या करते करते इतना बल तपस्या का आ गया कि उन्होंने ब्रह्मलोक को तपस्या से जीत लिया। अर्थात कहीं जाके युद्ध नहीं किया, आओ जी ब्रह्मा जी हमसे जरा लड़ो, हम तुम्हें परास्त करेंगे। ब्रह्मा जी को परास्त नहीं किया, तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक पर अधिकार कर लिया। इतनी तपस्या अधिक हो गई। ये ऋषि, वैसे तो मानस में थोड़ा शरभंग ऋषि के बारे में है, लेकिन केवल बस इतना ही है कि भगवान आ रहे थे, शरभंग ऋषि ने उनका दर्शन किया और उनकी स्तुति करी। स्तुति के बाद शरभंग ऋषि अपने शरीर को योग बल से त्याग करके धाम चले गए। बस इतना ही कथा है। तो थोड़ा बहुत भक्तों के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। भक्त चरित्रों को श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। कठिन तपस्या, योग अभ्यास, प्राणायाम आदि करने से शरभंग ऋषि की आसक्ति, ममता, स्पृहा, कामना, इन सब का समूल नाश हो गया था, और अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अपनी कठिन तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली। जब ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त हो गया तो क्या हुआ, देवराज इंद्र आए उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने के लिए विमान पर बिठा करके। तो क्यों, उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, तो अब नियम तो यही है कि उन्हें ब्रह्मलोक का राजा वहां पे ले जाके रखा जाए। इसलिए इंद्र आए अपना विमान लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचाने के लिए। देवराज इंद्र ने बहुत स्वागत किया और पृथ्वी से थोड़ा ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा था। बहुत से देवता उस रथ के चारों ओर घिरे हुए थे, शरभंग ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए। सूर्य एवं अग्नि के समान वे सभी देवता और रथ शोभा पा रहे थे। दिव्यांगनाएं सोने की दंडिका में चमर धारण करके शरभंग ऋषि की सेवा कर रही थी। चमर डुला करके उन्हें पंखा कर रही थी।
उनके मस्तक पर सफेद रंग का छत्र लेकर के देवांगनाएं विराजमान थी। वे इन सब के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करने के लिए तैयार ही थे। अभी विमान मतलब चला नहीं था। विमान पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था और वहां सभी देवता आदि विराजमान थे। देवांगनाएं ऋषि की सेवा कर रही थी। ऋषि उस विमान पर विराजमान थे। अभी वहां से प्रस्थान नहीं हुआ था ब्रह्मलोक के लिए। तब तक किसी ने चर्चा हो रही थी, देवता लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे। तो किसी की चर्चा में ऋषि को पता चला कि भगवान श्री राम इसी रास्ते से आने वाले हैं, क्योंकि देवता लोग भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए उनकी क्या यात्रा का समय आदि, कार्यक्रम का समय आदि सब लोग रखते हैं निश्चित कि आज वहां पर आएंगे भगवान, आज वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। चाहे राम जन्म हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो, भगवान आते हैं। ऐसा तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता हो, जरूरी नहीं कि चैत्र की नवमी को मनाया जाता हो, किसी भी दिन मनाया जाता हो। जैसे जो है रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो उसमें एक समय ऐसा भी आएगा कि राम जन्म की कथा चलेगी, तो उसमें जन्म की भी कथा चलेगी, उत्सव महोत्सव की भी कथा चलेगी। तो ऐसा लिखा हुआ है, जहां कहीं भी जिस किसी भी दिन और जिस किसी भी समय राम का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, वहां पर सकल तीर्थ और सभी देवता दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी महिमा भगवान राम के जन्मोत्सव मनाने का है। तो जैसे ऋषि को पता चला कि भगवान इस रास्ते पे आने वाले हैं, तो ऋषि मन में सोचने लगे, लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिस भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, चाहे वो लौकिक धर्म कोई मानता हो कि भाई खूब समाज की सेवा कर रहे हैं, और चाहे वैदिक धर्म के अनुसार कोई भगवान की पूजा करना चाहता है, उन सबका लक्ष्य क्या है? सभी धर्मों का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। जब लौकिक और वैदिक धर्मों का पालन केवल वो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और वे ही भगवान स्वयं मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो उनको छोड़ करके मैं ब्रह्मलोक क्यों जा रहा हूं? ये तो इस समय ब्रह्मलोक जाना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। वहां कौन सा भगवान का दर्शन थोड़ी होना है। हम इतनी तपस्या कर किस लिए रहे? इसलिए तो कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन होगा, हमें साक्षात भगवान दर्शन देंगे, भगवान के धाम जाने को मिलेगा। और यहां हम इतनी तपस्या करके ब्रह्मलोक जा रहे हैं, जबकि भगवान हमारे आश्रम की तरफ आने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता जब मेरे यहां आने वाले हैं, तो वहां जाने का क्या प्रयोजन? मन ही मन ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षम लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं अब भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। जिन लोगों पर हमने अधिकार प्राप्त किया है अपनी तपस्या के बल पर, क्या करते हैं हम? कथा करते हैं, भागवत करते हैं, स्तुति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। यही है अर्पण। हम जो कुछ भी भागवत पाठ करें, जप करें, यज्ञ करें, व्रत रखें, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो ये ऋषि ने सोचा, हमने क्या प्राप्त किया? हमने तो ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त किया है, तो उस अधिकार को मैं क्या करूंगा? भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। और उन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया कि आप अभी जाओ, हम तो अब भगवान का दर्शन करने के पश्चात ही आएंगे। शरभंग ऋषि अपने आश्रम में फिर
भगवान की चिंतन करना शुरू कर दिए। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम नारायण सरभंग ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा तो उनका कंठ गदगद हो गया। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान की रूप सुधा मकरंद का पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख भगवान थे। अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में बिठा लिया। भगवान को अपने अंतःकरण में बिठाकर मुनि समाधि में लीन हो गए और योगाग्नि में योग के बल से अपने शरीर को जलाने लगे और उनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त सब कुछ जल करके जब भस्म हो गया तो उस नश्वर शरीर में से एक अग्नि का पुंज निकला। वो ऋषि का तेजोमय शरीर था। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वह अग्निपुंज प्रज्वलित हो गया, यानी बहुत ही एक कुमार रूप धारण हो गया, वहां पर प्रकट हो गया और महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोकों से को पार करके वह पुंज भगवान के दिव्य धाम को चला गया। इस प्रकार शरभंग ऋषि का चरित्र बताया गया है ग्रंथों में और हम सभी कल श्रवण करेंगे महर्षि मुद्गल के बारे में जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। तो आज के गीता पाठफल और श्री भक्तमाल पाठफल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।